हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव बाइट्स। जैसे कि अगर आपने मेरी पिछली सीरीज देखी है तो मैंने उन सीरीज में एचटीएमएल आपको हमने उसके बहुत सारे टैग्स बताए। और इससे पहले वाली जो सीरीज है उसमें हमने इमेज टैग, पिक्चर टैग, फिगर और फिग कैप्शन वगैरह ये सब हमने आपको क्लियर किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको शेयर करूंगी कुछ लिस्ट बनाने के लिए टैग्स। लिस्ट, चलिए वीएस कोड में एक न्यू फाइल बना लेते हैं। न्यू फाइल किस एक्सटेंशन से? एक्सटेंशन अगर बता दिया जाए तो हमें एमिट एब्रीवेशंस मिल जाती हैं, मतलब शॉर्टकट्स, और उससे हम पूरा टैग कंप्लीट हमें मिल जाता है। तो चलिए यहाँ से हमने बताया कि हमें HTML फाइल बनाना है, HTML एक्सटेंशन से वेब पेज क्रिएट करना है। देन उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन एमिट एब्रीवेशन है, जिससे आपका बॉयलर प्लेट, मतलब कि हमारे वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा। कैसे मिलेगा फिर से देखते हैं। एंटर। ये देखिए, तो डॉक टाइप एचटीएमएल, हेड पार्ट और बॉडी पार्ट, ये दो पार्ट्स होते हैं एचटीएमएल में। हेड पार्ट में एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए कुछ टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स जो हैं वो आपको मालूम है कि कुछ एसईओ में जो कीवर्ड्स वगैरह है उनको देना होता है हमें, या फिर यहाँ पे कैरसेट UTF-8 सपोर्ट करता है वेब पे। टाइटल जो कि शो करेगा हमारे टाइटल बार पे वेब पेज के, अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब आप एज अ प्रोफेशनल काम करते हैं तो टाइटल देना चाहिए, और वो भी जो भी रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन एक वेब पेज पे आप शो कर रहे हो वो होना चाहिए। अगर आप वेब आइकन दिखाना चाहते हैं तो लिंक रेल वाला टैग आप दे सकते हैं, पिछली वीडियोस में बताया गया है, फिर से बता सकते हैं। आप जो भी इमेज आपकी या जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन का लोगो होता है वो आप शो कर सकते हो। तो हमने अपना क्रिएटिव बाइट्स डॉट PNG फाइल दे दिया जो कि लोगो बन के आए। तो चलिए बॉडी पार्ट में स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक, हमारे वेब पेज पे हमारा टॉपिक आपको शो होता रहेगा, तो आपको आज की वीडियो का कंटेंट क्या रहेगा और टॉपिक क्या है वो क्लियर रहेगा। तो टाइप्स ऑफ लिस्ट, अब लिस्ट क्या है, एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि आप MS वर्ड में आपकी एक ग्रॉसरी शॉप है और उसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। तो सपोज करिए कि मेरी शॉप पर जो आइटम्स हैं वो एक जनरल स्टोर है मान लीजिए मेरा, या जो भी। तो उसमें कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, बिस्किट्स हैं। अगर मैं आपको इस तरीके से या अपने लिए इस तरीके से मैं कैटेगरीज बनाऊं तो ये इतना मेरे लिए मीनिंगफुल नहीं रहेगा। बट अगर मैं इसको कुछ इस तरह का लिस्ट, या तो नंबर्ड में या फिर बुलेट साइन, जो नंबर वाली लिस्ट होती है इसी को ऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं क्योंकि ये ऑर्डर में है, और ये जो बुलेट साइन के साथ में होता है ये अनऑर्डर्ड कहलाता है। वैसे तो ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है कि अगर आपको सपोज करिए कि कुछ इस तरीके का सीक्वेंस है, सीक्वेंस में फॉलो करना है, तो आपको 1 2 3 वाला या ABC या फिर रोमन में आप लिस्ट का स्टाइल दे सकते हैं। और अगर बुलेट वाला है तो वर्ड में तो ये बहुत सारे साइन दिखा रहा है, और ये सारे साइन हम भी दे सकते हैं लेकिन CSS के साथ। बट विदाउट CSS हम ये होलो सर्कल, ये फिल्ड सर्कल है, ये होलो सर्कल है, हमारे यहाँ इसे डिस्क, इसको सर्कल और इसे स्क्वायर बोलते हैं। तो एक एट्रीब्यूट होगा यूज, उससे ये मैनेज हो जाएगा।
तो चलिए, ये थोड़ा सा एक आइडिया के लिए मैंने आपको बताया कि लिस्ट का क्या मीनिंग है। तो अब हम अपना लिस्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने एक और बात व्यूअर्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपने मोस्टली देखा होगा, और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके वीडियोस हो सकता है आपने देखे हो या वो भी अपलोड करते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स स्लाइड शो बना करके फिर प्रेजेंट करते हैं। हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा मीनिंगफुल या ज़्यादा आपको और जल्दी समझ में आता हो, बट मैं स्लाइड शो के थ्रू नहीं कर रही हूँ। मैं आप ही के सामने कोड को लिखती हूँ और एग्जीक्यूट हम करते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कैसे कोड लिखना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है। पहले से लिख करके मैं आपको शो नहीं कर रही हूँ कोई भी कोड। हैंड टू हैंड आप ही के सामने कोड लिखा जाता है और उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कुछ भी आपका कोई सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल आर वेलकम फॉर दिस। सो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, थ्री टाइप्स ऑफ लिस्ट आर देयर। देखते हैं सेकंड एंड थर्ड। तो ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड, और यहाँ पे आ गई है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये तो चलिए, अब इनको एक्सप्लेन किया जाए। इसको हम क्लोज कर देते हैं वर्ड को। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। अब हम ऑर्डर्ड लिस्ट अपने एचटीएमएल कोड से क्रिएट करेंगे। तो ऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए OL। अब मुझे यहाँ पे लिस्ट की आइटम्स बनानी है, जैसे मैंने वर्ड में बनाया था। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने 3-4 आइटम्स लिखना है। देखिए, LI जो है लिस्ट आइटम बताने के लिए होता है। अगर मुझे 4 आइटम्स लिखनी है तो मैं 4 बार LI तो लिख ही लेंगे हम। बट अगर आप एमएट एब्रीवेशन यूज करना चाहें तो VS कोड जो है आपको हर लैंग्वेज में कोडिंग करने के लिए कुछ एमएट एब्रीवेशंस देता है। इनकी नॉलेज आपको धीरे धीरे हो जाएगी। बहुत सारे तो देखिए यहाँ पे वो शो कर रहा है। तो LI को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 से या 3 से, तो ये देखिए 3 बार LI उसने आपको दे दिया। तो ये हमारे लिए इजी हो गया। तो जैसे जैसे आप एक प्रोफेशनल बनते जाते हैं तो आपका बेसिक जब क्लियर होता है, नॉलेज होती है, तो आपको एक फ्लुएंसी बनानी पड़ती है आपके कोडिंग में, टाइपिंग में। तो उस वक्त आपको धीरे धीरे अपने आप को ये सब यूज़ करके कन्वर्ट करना पड़ता है। अभी के लिए आप टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो LI, मान लीजिए कि मैं कंप्यूटर के डिवाइसेस को शो करना चाहती हूँ। तो मैंने 3 यहाँ पे कैटेगरीज ली। जितने भी हमारे कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और आपका CPU। तो ये 3 कैटेगरी हमने शो किया। फाइल को हम सेव कर लेते हैं लिस्ट के नाम से। ये देखिए, इसको रन करने के लिए आई थिंक मेरा Node.js वगैरह अभी डाउनलोड नहीं है। सिस्टम थोड़ा सा चेंज किया था, फॉर्मेट किया था हमने। कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसको रन कर लेते हैं। तो लिस्ट ये रही, और हमने इसको एग्जीक्यूट किया ब्राउज़र पे। जो भी मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है वहाँ पे ये रन होकर आपको शो कर रहा है। 3 तरह की आइटम्स आपको दिखाई जा रही हैं ऑर्डर्ड लिस्ट में: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और CPU। अब यही लिस्ट अगर मैं अनऑर्डर्ड से दिखाऊं तो क्या होगा? अभी तो हम पहले तीनों लिस्ट बेसिक में देख लेते हैं, फिर हम इनके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे। तो वही जो लिस्ट OL से हमने दिखाया, अगर हम उसे UL से दिखाएं तो कैसा दिखेगा? ये देखिए, उसमें बाय डिफॉल्ट बुलेट का साइन शो कर रहा है।
ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 शो कर रहा है। बट अभी आपके माइंड में आ रहा होगा कि जैसे वर्ड में हमने ABC या रोमन न्यूमेरल दिखाया, ऑर्डर्ड में हमें वो दिखाना है, या फिर अनऑर्डर्ड में बुलेट पॉइंट की बजाय हमें स्क्वायर दिखाना है या होलो सर्कल दिखाना है, मतलब ब्लैंक सर्कल। वो हम कैसे दिखाएं, या डिस्क्रिप्शन लिस्ट कैसा होता है। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसा नहीं होता, वो अलग होता है। उसमें हम यूज करते हैं DL का कोड। DL में DT मतलब डिस्क्रिप्शन की टर्म। इसमें एक्चुअली ज्यादातर क्या होता है कि जैसे कोई एब्रीवेशंस हैं, उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसे बनाया जाता है। वैसे काफी कम यूज होता है, बट कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं। DD डिस्क्रिप्शन टर्म की जो भी आपकी डेफिनेशन है वो। तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसी तरीके से हम 2 3 टर्म्स को यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं ऐसे ही। BBA CA, यहाँ हमने इसको डिफाइन कर दिया। ये देखिए, अब ये बाहर कैसा दिखेगा देखना है अभी। हो गया बस। ये देखिए, बाहर आके देखा तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट ऐसा दिखता है। डिस्क्रिप्शन लिस्ट इसको इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहा है आपके टर्म्स को। MBA का क्या मतलब है, BBA का क्या। ऐसा नहीं है यही देना है, आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हो। तो कोई भी एब्रिवेशन की डेफिनेशन आप यहाँ पे आराम से स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर मुझे इनको बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हैं। ये देखिए, इन सब के लिए फॉर्मेटिंग टैग्स वाले सीरीज में या वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग टैग्स क्लियर किए थे। टाइपिंग मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक कर लेते हैं अभी। ये लीजिए। तो बोल्ड करना है या कलर चेंज करना है, वो हम इस तरीके से आगे टैग यूज करेंगे तो हो जाएगा। देख सकते हैं आप रिजल्ट में ये। तो ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डिस्क्रिप्शन लिस्ट, 3 ही तरह की लिस्ट है। तो चलिए अब वापस चलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट पे और डिफाइन करते हैं आपको एट्रीब्यूट्स। जैसे पिछली वीडियोस में भी अभी हम HTML के टैग्स अगर आपको बता रहे हैं तो उसमें जितने भी टैग हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो उसके साथ जो एट्रीब्यूट्स अवेलेबल रहते हैं उसको पूरा कोशिश करते हैं कि आपको सब बताएं। तो एट्रीब्यूट्स जो हैं वो कौन से हैं जो आप शो कर सकते हो ऑर्डर्ड लिस्ट के साथ। ये हैं आपके एट्रीब्यूट्स। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं, चलिए इसको कमेंट बना दें। ये जो एट्रीब्यूट्स हैं यूएल के साथ सब नहीं लग सकते, पहले OL के साथ देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑर्डर्ड लिस्ट 1 2 3 से आ रही थी, बट अगर हमने इसका टाइप चेंज करना है, अल्फाबेट्स में शो करना है, तो कॉपी, ये मैंने पेस्ट करके एक और लिस्ट बना दिया। टाइप इज इक्वल टू I, या ABC के लिए अल्फाबेट यूज कर सकते हो आप, और रोमन के लिए I। कैपिटल I से कैपिटल में आएगा, स्मॉल I से स्मॉल में आएगा। अब आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो 1 2 3 मेंशन किया टाइप को, और A स्मॉल या कैपिटल,
रोमन, स्मॉल या कैपिटल, कुछ भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं या कमेंट में दे देते हैं कि जो भी टाइप की वैल्यूज हैं ओएल के लिए वो क्या है। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो फिर आपको रिवर्स देना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे शो कर देते हैं कि टाइप ऑफ ओएल आर 1 बाय डिफॉल्ट, एआई या रोमन में मतलब कैपिटल या स्मॉल जैसे भी आप ए देंगे। और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कोई लिस्ट शो करना है तो आप कैसे करेंगे, देखते हैं। डिसेंडिंग के लिए आपको एट्रीब्यूट शो करना पड़ेगा रिवर्स्ड। टाइप कोई भी हो, जो भी अगर आपने टाइप चेंज किया है उसके साथ में आप रिवर्स्ड को भी यूज कर सकते हो। और ये देखिए रिवर्स्ड हो गया, उल्टी स्टार्ट हो गई रिवर्स ऑर्डर में। अगर टाइप मेंशन नहीं भी किया होता तो बाय डिफॉल्ट जो 1 2 3 आता है वो रिवर्स होके आपको शो करता। ये देखिए 3 2 1, दैट्स लाइक। अब एक और एट्रीब्यूट है जो यूज होता है स्टार्ट। स्टार्ट का क्या काम है, और सपोज करिए कि मैंने यहाँ स्टार्ट किया, बाय डिफॉल्ट 1 2 3 से स्टार्ट होना था, बट मैंने चलिए ए वाले के साथ ही स्टार्ट किया 5 से। तो जो लिस्ट ए से स्टार्ट होती अब वो ई से स्टार्ट होगी, क्योंकि फिफ्थ नंबर या फिफ्थ अल्फाबेट जो है ई है आपका। ये देखिए EFG, देख रहे हैं आप। तो टाइप, स्टार्ट और रिवर्स्ड, तीन एट्रीब्यूट का हमने यूज किया ओएल के साथ में। और ओएल के जो वैल्यू सॉरी टाइप का जो वैल्यू है टाइप एट्रीब्यूट का वो ये है। तो आगे चलते हैं यूएल के साथ। यूएल के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, यूएल के साथ जो एट्रीब्यूट है वो आपका टाइप ही यूज होगा ऑब्वियसली। स्टार्ट और रिवर्स्ड का तो कोई लॉजिक ही नहीं होता यूज करने का। लेकिन ओएल में यूएल में सॉरी यूएल में हमारे क्या क्या वैल्यू रहेंगी वो यहाँ पे हम कमेंट में आपको बता रहे हैं लिख करके कि बाय डिफॉल्ट डिस्क, बट सर्कल और स्क्वायर एक नन भी होता है कि जब आपको कोई भी साइन नहीं शो करना है उसके लिए क्या होगा। यहाँ स्टार्ट तो आपने देख ही लिया कि इफ वी वांट टू स्टार्ट अवर लिस्ट फ्रॉम अ स्पेसिफाइड नंबर देन यू विल मेंशन दिस स्टार्ट एट्रीब्यूट। चलिए आगे बढ़ते हैं और यूएल का देखते हैं। ये हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मैंने मेंशन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो डिस्क दिखा रहा है, फील्ड सर्कल। अगर मैंने मेंशन किया तो चेंज हो जाएगा, देखते हैं कैसे। टाइप इज इक्वल टू सर्कल। और एक और होता है कि अगर आपको चाहिए ही नहीं तो वहां पे आप क्या देंगे, टाइप इज इक्वल टू नन। तो देख लेते हैं रिजल्ट। नन का आप कहेंगे कि क्या इसकी नीड थी, अगर दिखाना ही नहीं है कोई मार्क तो फिर ऑर्डर्ड लिस्ट या अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने का क्या मतलब। अब जैसे यहाँ साइन ही नहीं दिखाना था तो आप सोच रहे होंगे कि फिर लिया क्यों उसको, हम ऐसे ही दिखा देते हैं ब्रेक से। बट इसकी जरूरत पड़ती है, देख लेते हैं कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए तीनों टाइप्स हमने आपको क्लियर कर दिए। अब हमें ये देखना है कि
नन का यूज हम कैसे कर सकते हैं? हेलो, वीडियो बना रही थी। हेलो। अरे भाई, वीडियो बना रही हूँ ना, साइलेंट पे रख रखा था। वो मैं गेट बंद है ना मेरा, उसी को कर ले पाऊँ ना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर आपको कोई भी ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें आपको कोई साइन नहीं चाहिए, तो उसका एग्जाम्पल है कि आप मान लीजिए आप कोई वेबसाइट जब बनाएंगे, तो जो होम पेज है या सारे पेजेस पे आपको नेविगेशन बार बनाना है, तो आप उसे कैसे शो करेंगे? तो देखते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ पे ये कोई टाइप नहीं है लिस्ट का, ये जस्ट आपको क्लियर किया जा रहा है कि क्या नीड रहेगी नन की। तो नेविगेशन बार, नेविगेशन बार बनाने के लिए वही एक हमने एक लिस्ट ली यूएल वाली, क्योंकि ओएल में टाइप नन नहीं होता है, यूएल में है। एलआई दिया आपने। मान लीजिए मैं मेरे को एक नेविगेशन बार बनाना है और यहाँ पे हमने जितना भी ऑप्शंस देना है हम दे सकते हैं। एल आई मल्टीप्लाई बाय 3 करने से एमिट एब्रीवेशन लेते हैं आप तो 4 आइटम्स आ जाते, बट कोई बात नहीं है, वो आपको ऊपर बता दिया, आप यूज कर सकते हो। बहुत सारे एमिट के एब्रीवेशंस हैं, जितने भी टैग्स हैं, आप उसको बहुत ज़्यादा फॉलो करने की अभी ट्राई मत करना, क्योंकि पहले आप अपनी नॉलेज बढ़ाइए टैग्स की। धीरे धीरे आपको वीएस कोड के एमिट एब्रीवेशंस खुद ही मालूम होते रहेंगे, शो करता है वो टिप्स में। बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आपकी टेक्नोलॉजी की नॉलेज। चलिए, तो ये हमने किया है यहाँ पे। नेविगेशन बार में अगर नंबर आएंगे या साइन आएगा तो वो अच्छा हमें नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए मैं एक काम करती हूँ, हमने बेस बिल्कुल बेस में वो नीचे दिखाई दे रहा है, तो एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं नीचे, ताकि हमारी स्क्रीन जो स्क्रीन है वो स्क्रॉल हो और थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो वर्ड से भी आप रेंड करके रैंडम पैराग्राफ ले सकते थे, बट हमने यहाँ पे ऐसे ही कुछ टाइप कर दिया। ये इसको एक बार और कर दिया है, बस अभी इतना काफ़ी है। अब हम स्क्रीन को स्क्रॉल करके आपको अच्छे से दिखा पाएंगे, देख सकते हैं आप। तो मुझे अगर नेविगेशन बार बनाना है तो मुझे ये आइटम्स नहीं चाहिए, मतलब साइन नहीं चाहिए बुलेट का। तो यहाँ आके हम टाइप में तो नन बोल ही देंगे, बट वो वर्टिकल रहेगा। और नेविगेशन बार आपको ज़्यादातर हॉरिजॉन्टल शो होता है। अब नेविगेशन बार को हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए हमारे पास HTML में एज सच कुछ नहीं है, हमको CSS का यूज़ करना पड़ेगा। CSS अभी तो मैं यूज़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो थोड़ी सी यूज़ कर लेते हैं। जो हमारी CSS की सीरीज स्टार्ट होगी, तो उसको आप फॉलो करिएगा, देखिएगा ठीक से। वहाँ पे आपको सब एकदम बेस से स्टार्ट करेंगे, तो सब समझ में आने लगेगा जब आप स्टार्ट करेंगे। जल्द ही मैं अपनी CSS की वीडियोस की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगी साइड बाय साइड। और जिन लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके पास तो नोटिफिकेशन चला ही जाएगा। इसीलिए हमने बोला आपको व्यूअर्स कि जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं
आपको सही से नॉलेज दे पा रही हूँ इसकी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि आप टाइम पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पे मैंने स्टाइल दिया। ये स्टाइल जो है CSS का एक एट्रीब्यूट होता है। अगर आपको CSS लगाना है, इसको हम इनलाइन स्टाइल बोलते हैं। तो फिलहाल जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही है वो सब देख लीजिए। जब आप CSS की पूरी नॉलेज ले लेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये नेविगेशन बार सेट हो जाएगा। ये देखिए, हॉरिजॉन्टल सेट हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। इसी में अगर मुझे हाइपरलिंक लगाना है, सपोज करिए मेरे प्रोडक्ट्स का पेज पे मुझे लिंक देना है, मान लीजिए ऐसा, तो लिंक लगाना आपको आता है। हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने लिंकिंग आपको बता चुके हैं हम। तो इस तरीके से आप लिंक लगा सकते हैं। लिंक के लिए अब एग्जाम्पल के तौर पे एक फाइल को ही दे देते हैं। हमारी कोई भी फाइल को हम लिंक कर देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हम इस फाइल को या किसी भी एक फाइल को, एक पिक्चर फाइल को ले लेते हैं। चलिए, तो creativebytes.png, इसी का हम यहाँ पे रेफरेंस या नाम डाल देते हैं। ये देखिए, बस जब हमने इसको रन किया, देख सकते हैं आप, तो हाइपर लिंकिंग शो हो रहा है। और ऐसे ही आप सभी नेविगेशन बार के आइटम्स को लिंक कर सकते थे। ये हमने इसे लिंक किया और ये शो कर दिया इसने। तो लिस्ट के अंदर हाइपर लिंकिंग को भी यूज़ किया हमने आपको, और बताया, और ये भी बताया कि किस तरीके से आप 3 तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन लिस्ट। एट्रीब्यूट्स भी मैंने आपको क्लियर किए। अब एक सिचुएशन और है कि अगर आपको नेस्टेड लिस्ट बनाना है। नेस्टेड लिस्ट का मतलब मल्टी लेवल लिस्ट, मीन्स के जो भी हमने लिस्ट बनाई है, मान लीजिए कि इसके भी आइटम्स हैं और सब आइटम्स, उन्हें हमें क्लियर करना है। तो कोई भी एक लिस्ट हम कॉपी करके नीचे आपको शो कर देते हैं। यहाँ पे H2, ये हेडिंग्स आपको क्लैरिटी के लिए हम देते हैं, ताकि आपको पता रहे कि क्या टॉपिक या क्या सब टॉपिक हम आपको बता रहे हैं। तो नेस्टेड लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट का मतलब होता है मल्टी लेवल लिस्ट। ये किया हमने, और यहाँ पे ये लिस्ट को पेस्ट कर दिया। अब मुझे इसमें मल्टी लेवल लिस्ट बनाना है। देखिए, मल्टी लेवल लिस्ट के लिए टाइप इज इक्वल टू सर्कल देना है, दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सिंपल रख लेते हैं, कोई बात नहीं। अब मुझे इनपुट डिवाइसेस एक कैटेगरी है, और मुझे इनपुट डिवाइसेस के आइटम्स क्लियर करने हैं। तो ये मैंने लिया OLLI। फिर से आप एमिट का यूज कर सकते थे, फिर से देख लीजिए जिन लोगों ने ऊपर नोटिस नहीं किया हो। ये देखिए, यहाँ मुझे इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताना है। कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, और भी जो देने हैं आपको, आप कर सकते हैं इस तरह से चेंज। OL को हमने यहाँ पे राइट प्लेस पे क्लोज किया है। मान लीजिए मैंने नहीं किया होता, तो इसका क्या इफेक्ट आता है, देखिएगा। ये देखिए, देख सकते हैं आप, यहाँ पे गड़बड़ हो गई। जो इनपुट डिवाइसेस के बाद हमारा आउटपुट डिवाइसेस अलग से यहाँ होना चाहिए था, अब वो हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट का एक आइटम बन चुका है, जो कि गलत है। और ये जो रॉन्ग हुआ इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे सही जगह पे उसको क्लोज नहीं किया। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे और आपका मल्टी लेवल लिस्ट बन जाएगा। सेम, अगर आपको आउटपुट डिवाइसेस भी शो करने, तो आप इस लिस्ट को क्लोज होने से पहले यहाँ पे देंगे, और आउटपुट डिवाइसेस दे दिया आपने ये,
इस तरीके से। कोई और भी जो आपको देना है। अब मान लीजिए मॉनिटर या प्रिंटर के भी मुझे देने हैं और टाइप्स, या मॉनिटर का मुझे देना है, तो लिस्ट के अंदर फिर से आप एक लिस्ट बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस क्लोज करने का आप ध्यान रखिए। मॉनिटर, जो भी आप देना चाहें। चलिए, बस इतना काफ़ी है समझाने के लिए आपको। आपको ये देख के सब क्लियर हो जाएगा। सीपीयू का भी दे ही देते हैं टाइप। ये देख सकते हैं आप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट। ये देखिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इसके 3 आइटम है, प्रिंटर, मॉनिटर, अदर्स। मॉनिटर में अगेन एक और लिस्ट बन गई। तो ये हुई आपकी मल्टी लेवल लिस्ट। तो ये थी लिस्ट की डिटेल्स। होप सो कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा अच्छे से। ये लिस्ट कितनी तरह की होती है, बेसिकली 3 तरह की, ऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड और डिस्क्रिप्शन। टैग्स के साथ क्या क्या एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं, किस एट्रीब्यूट की क्या वैल्यू है, वो हमने पूरा आपको क्लियर किया। तो आज का जो टॉपिक था, होप सो कि आपको अच्छे से समझ में आया है। बट फिर भी आप चाहें तो कोई भी डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं कमेंट करके। एंड अगर आपको ओवरऑल वीडियो हमारी और हमारे कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय।